हेलो दोस्तों। आज हमारा नया चैप्टर है चुंबकत्व और चुंबकत्व के जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा की तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप लोगों को आंसर देंगे। पहले क्वेश्चन पे चुंबकत्व को इंग्लिश में मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, स्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है? ए ढलवा लोहा, बी पिटवा लोहा, सी कच्चा लोहा, डी इस्पात। ऑप्शन डी इस्पात। ऑप्शन डी इस्पात बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक चुंबक बनाए जाते हैं। ए इस्पात के, बी नरम लोहे के, सी तांबे के, डी चांदी के। ऑप्शन बी नर्म लोहे के। नरम लोहे के बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक नरम लोहे के बनाए जाते हैं, क्यों? ए कम चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारणशीलता के कारण, बी अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारण क्षमता के कारण, सी अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण, डी कम चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण। ऑप्शन सी अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो? ऑप्शन है, ए दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं, बी एक भाग चुंबक तथा दूसरा भाग अचुंबक बन जाता है, सी एक भाग उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा भाग दक्षिणी ध्रुव बन जाता है, डी दोनों भाग अचुंबकीय बन जाते हैं। ऑप्शन ए दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। बिल्कुल सही आंसर है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी कोई चुंबक हम तोड़ते हैं तो क्या होता है, दोनों ही भाग अलग अलग चुंबक बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? ए दोनों किनारों पर, बी मध्य में, सी चुंबकीय अक्ष पर, डी सभी जगह समान होती है। ऑप्शन ए दोनों किनारों पर। बिल्कुल सही है। एक चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक दोनों किनारों पर होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी चुंबक को आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? ए दोनों किनारों पर, बी मध्य में, सी चुंबकीय अक्ष पर, डी सभी जगह समान होती है। ऑप्शन बी मध्य में। बिल्कुल सही है। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम मध्य में होती है और सबसे ज्यादा दोनों किनारों पर होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है, बी चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है, सी एक विलग ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है, डी एक चुंबक को किसी से तोड़ देने पर इसके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं। ऑप्शन डी किसी चुंबक को बीच बीच से तोड़ देने पर इसके ध्रुव दोनों अलग अलग हो जाते हैं। हाँ, किसी चुंबक को जब बीच से तोड़ दिया जाता है तो उसके जो ध्रुव होते हैं वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि एक चुंबक जब तोड़ दी जाती है तो जो उसी टूटी हुई चुंबक को जब हम पास लेकर जाते हैं तो वो क्या होता है, तो वो आपस में एक दूसरे को फेंक देते हैं, क्योंकि उन दोनों के जो ध्रुव होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव बन जाता है और दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव बन जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है? ए गॉस, बी वेबर, सी हेनरी, डी डोमेन। ऑप्शन ए गॉस। गॉस चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है? ए वेबर, बी गॉस, सी हर्ट्ज, डी टेस्ला। ऑप्शन ए गॉस। ऑप्शन ए चुंबकीय क्वेश्चन नंबर 9 नाइन का ए। चुंबका ए वेबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? ए लोहा, बी निकिल, सी तांबा, डी कोबाल्ट। ऑप्शन सी तावा। ऑप्शन सी तांबा बिल्कुल सही आंसर है। जो लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है तांबा, बाकी ये जो है ये लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। जब इसको इनमें जब चुंबक से किया जाता है तो आपस में खींचते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन अचुंबकीय पदार्थ है? अचुंबकीय मतलब जिसमें चुंबकत्व तो नहीं है। ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी लोहा। ऑप्शन सी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये अचुंबकीय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, अणुचुंबकीय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? ए परिनलिका, बी टोराइड, सी डोमेन, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी डोमेन। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है? ए 10 की घात 12 से 10 की घात 15 तक, बी 10 की घात 15 से 10 की घात 18 तक, सी 10 की घात 18 से 10 की घात 21 तक, डी 10 की घात 21 से 10 की घात 24 तक। ऑप्शन सी 10 का 18 से 10 की घात 21 तक। बिल्कुल सही आंसर है। एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या जो होती है 10 की घात 18 से 10 की घात 24 तक होती है।
अगला क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं और 14वां क्वेश्चन आपका कह रहा है स्थायी चुंबकत्व जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है ए फेरोमैग्नेटिक, बी डाईमैग्नेटिक, सी एंटी फेरोमैग्नेटिक, डी उपयुक्त तीनों। ऑप्शन ए फेरोमैग्नेटिक। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? ए उत्तर पश्चिम दिशा, बी उत्तर दक्षिण दिशा, सी दक्षिण उत्तर पूर्व दिशा, डी दक्षिण पश्चिम दिशा। ऑप्शन बी उत्तर दक्षिण दिशा। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? ए चुंबकीय उत्तर, बी चुंबकीय दक्षिण, सी चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? ए लोहा, बी निकिल, सी कोबाल्ट, डी पीतल। ऑप्शन डी पीतल। डी पीतल बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी ए कम चुंबकशील होने के कारण, अधिक धारण क्षमता होने के कारण, सी अधिक चुंबकशील होने के कारण, डी अधिक घनत्व के कारण। ऑप्शन बी अधिक ग्रहण क्षमता होने के कारण। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है ए पूर्व उत्तर दिशा में, बी उत्तर पश्चिम दिशा में, सी उत्तर दक्षिण दिशा में, डी दक्षिण पश्चिम दिशा में। ऑप्शन सी उत्तर दक्षिण दिशा में। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? ए लौह, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन। ऑप्शन सी ऑक्सीजन। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? ए निकिल, बी कोबाल्ट, सी क्रोमियम, डी तांबा। ऑप्शन डी तांबा। ऑप्शन डी तांबा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं? ए चुंबकीय गति, बी चुंबकीय आघूर्ण, सी चुंबकीय दिक्पात, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी चुंबकीय दिक्पात। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? ए लोहा, बी निकिल, सी कोबाल्ट, डी एल्यूमिनियम। ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है वो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है, मतलब डाईमैग्नेटिक है? ए लोहा, बी बिस्मिथ, सी निकिल, डी कोबाल्ट। ऑप्शन डी बिस्मिथ। बिस्मिथ बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है एक शक्तिशाली चुंबक ए सब पदार्थों को आकर्षित करता है, बी केवल लोहा एवं उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है, सी केवल लोहा एवं उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता है, डी कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है कुछ को प्रतिकर्षित करता है। ऑप्शन बी केवल लोहा और उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 26। मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं? ए नमन कोण, बी दिक्पात कोण, सी क्षैतिज कोण, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए नमन कोण। नमन कोण बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 27 है किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है? ऑप्शन है ए हथौड़े से पीटकर, बी गर्म करके, डी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया? ए हेनरी द्वारा, बी और स्टेट द्वारा, सी फैराडे द्वारा, डी वोल्टा द्वारा। ऑप्शन बी ओरेस्टेड द्वारा। और स्टेट द्वारा बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 29 और क्वेश्चन नंबर 29 कहता है ध्रुवों का नमन कोण का मान कितना होता है? ऑप्शन है ए 0 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 60 डिग्री, डी 90 डिग्री। ऑप्शन डी 90 डिग्री। बिल्कुल सही आंसर है। ध्रुवों का नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन 30। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ बनाता है? ऑप्शन है ए 20 डिग्री का, बी 16 डिग्री का, सी 18 डिग्री का और डी 15 डिग्री का। ऑप्शन सी 18 डिग्री का। 18 डिग्री का बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है और 31 क्वेश्चन कहता है कि जो है
एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है? ऑप्शन है ए उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण, बी उत्तर दक्षिण तथा दक्षिण उत्तर, सी पूरब पूरब तथा पश्चिम पश्चिम, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 32, फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है? उसका ए चुंबकन की घनता, बी ग्रहणशीलता, सी संबंधित व्याप्यता, डी पारगम्यता। ऑप्शन डी पारगम्यता। बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है क्या कहलाती है? ए डीमैग्नेटाइजेशन, बी डिस डिगाइसिंग, सी डिगेडिंग, डी डिग्रीसिंग। ऑप्शन ए डी मैग्नेटाइट डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 34, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? ए पूर्व की ओर, बी पश्चिम की ओर, सी उत्तर की ओर, डी आकाश की ओर। ऑप्शन सी उत्तर की ओर। बिल्कुल सही है। जो चुंबकीय सुई होती है वो उत्तर की ओर इशारा करती है। क्वेश्चन नंबर 35, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताते हैं? ए विद्युत धारा की उस चालक में जो विद्युत क्षेत्र में रखा है, बी विद्युत चालक में चुंबकीय क्षेत्र की, सी विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में है, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में है। बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? ए किसी चुंबक के पास आसपास चुंबकीय क्षेत्र होता है, बी विद्युत चुंबकीय प्रभाव की खोज का श्रेय ऑस्टेड को है, सी यदि कंपास सुई को चुंबक के निकट रखा जाए तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में न रुककर किसी विशेष दिशा में व्यवस्थित होती है, ऑप्शन डी किसी विद्युत धारा के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। ऑप्शन डी किसी विद्युत धारा के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। बिल्कुल सही है आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? ए धारामापी, बी वोल्टमीटर, सी विद्युत मोटर, डी जनित्र। ऑप्शन डी जनित्र। जनित्र बिल्कुल सही है। किसी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसे बनाने में उपयोग किया जाता है तो उसका आंसर है जनित्र। अगला क्वेश्चन नंबर 38, डायनामो का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन ए है, ये ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बी ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सी ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, डी ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन डी ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है। बिल्कुल सही है। जो डायनामो का जो सिद्धांत है वो ये जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन 39, डायनामो के कार्य करने का सिद्धांत है? ए ताप विद्युत प्रभाव, बी विद्युत चुंबकीय प्रभाव, सी धारा का चुंबकीय प्रभाव, डी ऊर्जा संरक्षण। ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय प्रभाव। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? ए फैराडे के नियम, बी लेंज का नियम, सी ओम का नियम, डी फ्लेमिंग का नियम। ऑप्शन ए फैराडे का नियम। फैराडे का नियम बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? ए नरम लोहा, बी निकेल, सी तांबा, डी स्टेनलेस स्टील। ऑप्शन ए नरम लोहा। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है किसके सिद्धांत पर आधारित है? ए चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, सी स्वप्रेरण के सिद्धांत पर, डी अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 43, ट्रांसफार्मर क्या है? ऑप्शन है ए डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, ऑप्शन बी एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, ऑप्शन सी एसी वोल्टता को डीसी वोल्टता में परिवर्तित करता है, डी वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन डी एसी वोल्टा को घटाने या बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। बिल्कुल सही है। एसी वोल्टा को घटाने और बढ़ाने में ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन 44, लेंज का नियम क्या है? ए द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, बी संवेग संरक्षण का है, सी ऊर्जा संरक्षण का है, डी द्रव्यमान व ऊर्जा संरक्षण का। ऑप्शन सी ऊर्जा संरक्षण का है। बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? ए अतिरिक्त ध्रुव, बी
यादृच्छिक ध्रुव, सी दोषपूर्ण ध्रुव, डी परिणामी ध्रुव। ऑप्शन डी परिणामी ध्रुव। बिल्कुल सही है। यदि किसी चुंबक का जो है तीसरा ध्रुव अगर हो तो उसको परिणामी ध्रुव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विकसित होता है? ए पूरब से पश्चिम की ओर, बी पश्चिम से पूर्व की ओर, सी उत्तर से दक्षिण की ओर, डी दक्षिण से उत्तर की ओर। ऑप्शन डी दक्षिण से उत्तर की। बिल्कुल सही बात है। दक्षिण से उत्तर की ओर इसका वो होता है। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है और ये उत्तर की ओर खींचता है, इसीलिए कहा जाता है कि उत्तर की तरफ सिर करके नहीं सोया जाता है। अगला क्वेश्चन है 47। लोहा का क्यूरी ताप होता है? ए 450 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 575 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 635 डिग्री सेंटीग्रेड, डी 780 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन डी 780 डिग्री सेंटीग्रेड। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका अत्यावश्यक भाग है? ए बुलाने की घंटी, बी पंखा, सी धुलाई मशीन, डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही है। चुंबक जो है गृह उपकरणों में किसका अत्यावश्यक भाग है? तो वो सभी का है, चाहे बुलाने की घंटी हो, चाहे पंखा हो, चाहे धुलाई मशीन हो, कुछ भी हो। अब इसका 49 है। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? ऑप्शन ए है 0 डिग्री, बी है 90 डिग्री, सी है 180 डिग्री, डी है 40 डिग्री। ऑप्शन ए 0 डिग्री। 0 डिग्री बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 50 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन 50 कहता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए। ऑप्शन है ए अभिसारी, बी अपसारी, सी एक दूसरे के समांतर, डी प्रतिच्छेद। ऑप्शन सी एक दूसरे के समांतर। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 51। दिक् सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए किया जा सकता है? ए चुंबकीय उत्तर ध्रुव, उत्तर दक्षिण दिशा, बी चुंबक की ध्रुवता, सी चुंबक की शक्ति, डी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ऑप्शन सी चुंबक की शक्ति। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 52 है। दंड चुंबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ए किसी दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव का ध्रुव प्राबल्य उसके दक्षिणी ध्रुव के ध्रुव प्राबल्य की अपेक्षा अधिक होता है। बी जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो उसके दक्षिणी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव अलग हो जाते हैं। सी जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो दो नए दंड चुंबक बन जाते हैं। डी किसी चुंबक दंड चुंबक के ध्रुव परिणाम में आसमान और प्रकृति के विपरीत होते हैं। ऑप्शन सी जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो दो नए दंड चुंबक बन जाते हैं। बिल्कुल सही आंसर है। तो इसी तरीका जो चुंबकत्व का जो चैप्टर था, जितने भी बहुविकल्पी थे हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।